सोने की चिड़िया यानी भारत एक ऐसा देश जिसे सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत की खोज को लेकर देश विदेश में कई अफवाहें। कुछ लोगों का कहना है कि पुर्तगालियों ने भारत की खोज की, तो कुछ का मानना है अंग्रेजों ने। लेकिन एक ऐसा सच जिस पर आज के समय में भी यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वो ये कि भारत की खोज किसी भी विदेशी के द्वारा नहीं की गई और इस पृथ्वी पर भारत देश विश्व का सबसे पहला और प्राचीन देश हुआ करता था। आज के समय में जिस भारत को हम नक्शे पर देखते हैं वो प्राचीन भारत के मुकाबले बहुत ही छोटा है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत आज से हजारों साल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जिस वजह से पुराने समय में विदेशी यात्री भी अक्सर भारत आते रहते थे और भारत की सुंदरता और शिक्षा को देखकर यहाँ बसना चाहते थे। मुगलों और तुर्कों ने भी भारत की समृद्धि को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर भी इसके बाद भारत कई देशों में बढ़ता चला गया और आज हम जिस भारत को देखते हैं वो पुराने भारत के मुकाबले बहुत ही छोटा है। अब आपके मन में तो ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर भारत की खोज कब और किसने की। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते रहे हमारा आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं आंख देगवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत की खोज सबसे पहले आर्य समाज के लोगों ने की थी, जिस वजह से भारत को अपने पुराने समय में आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम भारत पड़ा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, जिस वजह से भारत की संस्कृति को और सभी देशों के मुकाबले सबसे पुराना माना जाता है। जब इस दुनिया में किसी भी देश का कोई जिक्र नहीं था, उसके कई साल पहले भी भारतीय लोग सुख शांति भरा जीवन जीते थे। ऐसा माना जाता है कि भारत की खोज स्वयं ईश्वर ने की। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जिक्र खुद भी भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिस वजह से ऐसा बताया जाता है कि हमारे भारत में सनातन सभ्यता आज से लगभग अरबों साल पुरानी है और वेदों के अनुसार भारत को आर्यों की भूमि भी कहा जाता है, जिस वजह से भारत का नाम आर्यवर्त पड़ गया। लेकिन इतिहास के मुताबिक हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज साल 1498 में वास्को डी गामा ने की। बताया जाता है कि उस समय जहाज और एरोप्लेन जैसे कोई साधन यात्रा के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से पश्चिमी और यूरोपीय देश भारत के बारे में बहुत कम ही जानते थे। उस समय बहुत सारे यूरोपीय देश तो ऐसे भी थे जिन्हें ये पता भी नहीं था कि इस पृथ्वी पर कोई और देश है या फिर नहीं, या फिर उसके अलावा कोई और दूसरी मानव सभ्यता भी है या नहीं। फिर लगभग 1498 की बात है जब एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अपने समुद्री यात्रा पर निकला, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करने के दौरान उसे ये पता नहीं था कि वो भारत के समुद्री तट कालीकट पर आ पहुंचा है। उसे यह भी नहीं पता था कि वो उस समय आखिर है कहाँ, लेकिन बाद में भारतीयों से पता करने के बाद उसे पता चला कि वो भारत की ज़मीन पर खड़ा है। इसलिए वास्को डी गामा के लिए बिल्कुल नया देश था। इसी वजह से हमें अब तक इतिहास के पन्नों में यही देखने को मिलता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि हकीकत तो ये है कि पुर्तगाल और यूरोपीय सभ्यता का भारत से काफ़ी लंबे समय बाद जिक्र हुआ। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, उसने भारत को पहली बार देखा। इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे पहले भारत एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया तो उसने भारतीय संस्कृति, रहन सहन, धन, वैभव, खान पान आदि के बारे में अपने देश के लोगों को बताया, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने भी भारत से ही व्यापार करने के बारे में सोचा। यूरोपीय देशों का व्यापार पहले तो अरब देशों से हुआ करता था, लेकिन अरब देश के लोग अपने मिर्च मसाले आदि की जानकारी यूरोपियों को देते नहीं थे, जैसे कि वो ये मसाले कहाँ से लाते हैं या फिर उनका उत्पादन कैसे करते हैं। उस समय यूरोपीय लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दुनिया में भारत नाम का भी कोई देश है। उस समय भारत उत्तर पूर्व की तरफ हिमालय की पहाड़ी तो दूसरी तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। आपको बता दें कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने वाले एक समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि भारत तो पहले ही अस्तित्व में था और यहाँ आकर उसे पता चला कि भारत नाम का भी दुनिया में कोई देश है। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से 4 जहाज़ों के साथ निकला और लगभग एक साल का लंबा सफर तय करते हुए 20 मई 1498 को समुद्र के रास्ते केरल के कालीकट पहुंचा, जहाँ उसने भारत को पहली बार देखा। वास्को डी गामा ने यहाँ आकर भारत को पहली बार देखा, जिस वजह से इतिहास के पन्नों में हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, लेकिन ये बात पूरी तरीके से झूठ है। और वास्को डी गामा का भारत आने के लिए रास्ता खोजना यूरोपियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वास्को डी गामा के रास्ता ढूंढने के बाद यूरोपीय देशों के लोग जगह जगह से भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। साल 1499 तक भारत पूरी तरह से दुनिया के नज़रों में आ गया। वास्को डी गामा ने यूरोप, फ्रांस और ब्रिटेन के लुटेरों के लिए भारत जाने का रास्ता खोला था।
वो लोग भारत आते तो व्यापार के लिए थे, लेकिन यहाँ के रहन सहन और संस्कृति को देखकर यहीं बस जाते थे और साथ ही साथ वो यहाँ रहकर भारत के लोगों को व्यापार में बेवकूफ़ बनाकर लूटते भी थे। यूरोपीय लोगों की ऐसी हरकतों को देखते हुए भारत पर कब्जा करने की कोशिशें भी बढ़ने लगी, जिस वजह से हजारों साल तक हमारा भारत गुलाम रहा। भारत देश कभी भी गरीब तो हुआ ही नहीं करता था, बल्कि इसे गरीब बनाया गया था। भारत एक ऐसा देश था जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे देश पर अपना हक जमाने की कोशिश नहीं की, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यही वजह है कि आज हमारा भारत प्राचीन भारत के मुकाबले नक्शे में बहुत ही छोटा दिखाई देता है। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज का सफर करीब 10 महीने का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार में समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके जहाज को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग भी मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट पर आक्रमण कर दिया और लूटपाट तथा कत्लेआम भी किया। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राज्यों ने कोशिशें की और समय समय पर वो आए भी और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों के धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिशों को भी यहाँ आने का मौका मिला। अंततः 1615 में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसियों की बस्तियां बसीं। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता ही बदल गई। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस लौट गए और 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डी गामा के नाम का स्मारक भी इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। ये कहना कि भारत की खोज हुई है, ये एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना है। हमारा प्राचीन भारत आज मशाले आदि कई खाद्य पदार्थ, हीरे और रत्नों के उद्योग में सबसे आगे हुआ करता था और इसी वजह से भारत उस समय पूरी दुनिया का व्यापार केंद्र था। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की खोज का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।